So continuing with alcohols, now today we'll learn about oxidation of secondary alcohols. यार देखो सेकेंडरी अल्कोहल ना थोड़े से रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन को। तो एक तो इनको आप वार्म शॉर्म करने से काम नहीं चलेगा, इनको आपको हीट करना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्सेस में लें ताकि ये काम अच्छा हो। तो पहली बात हम ये कहते हैं कि दे आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, विच मीन्स कि आपको इनको हीट करना पड़ता है। वार्म करने से इनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो हीट अंडर रिफ्लक्स, अब तुम देखो ये काफी कॉमन कंडीशन बनती जा रही है ना, हीट अंडर रिफ्लक्स। किसके साथ करें? विद एक्सेस एसिडिफाइड KMnO4 ले लें या K2Cr2O7 ले लें। ठीक है, दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल है आप दोनों यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप डायरेक्ट हीटिंग अंडर रिफ्लक्स करें और एक्सेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें। अच्छा, इसका एक ही प्रोडक्ट होता है, अनलाइक प्राइमरी इसका एक ही प्रोडक्ट होता है और वो होता है कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कीटोन। अब देखो कीटोन कैसे बनेगा ये अच्छा यार कोई एक सेकंड, इसको छोड़ो, ये तो गलत बन गया, इसको ठीक करते हैं अभी। सर मुझे कोई सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जांपल आप बताएं ना, मैं आपको सेकेंडरी अल्कोहल दे मैं ड्रॉ करूं। और इधर से कोई बेटा आप बताएं कोई सेकेंडरी अल्कोहल, लास्ट में जो कोने पे बैठी है आप ही बची पीछे दिखाया कोई भी एक एग्जांपल दे दो। अच्छा OH कहाँ लगाऊं ये बता दो, फिर उसके बाद नाम उसका रख लेंगे। सेकेंडरी सेकेंडरी बेटे, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी, एनीवन एल्स? गिव मी एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। आप सर लास्ट। सेकेंडरी अल्कोहल नाम नहीं बताओ, चलो पता बता दो, नाम मैं खुद पता लगा लूंगा उसका। कैसे मैं को बना के बताओ, कहाँ लगाऊं? अल्कोहल लगेगा मतलब क्या? OH लगे, वो जगह कौन सी है सर, कोई जगह बता दें, कौन से कार्बन पे लगाऊं? किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? कोई है भाई? अल्लाह ने इनको छोड़ यार, यही सारे जवाब देती है ना, मुझे कोई और बंदा चाहिए। लड़कों में से कोई, कहाँ लगाऊं OH को? सर सेकेंडरी अल्कोहल होते क्या है पहले तो ये बताएं। बुधवार ग्रुप्स क्या? पूरी बात करो, बुधवार ग्रुप क्या मतलब, पूरी बात करें। जिस कार्बन से OH लगा हुआ होगा उसके साथ दो R ग्रुप्स लगेगा। तो यार कोई बना दो ना भाई, बोलो। पेंटेन टू ऑल इज फाइन, प्रोपन टू ऑल इज गुड। सब प्रोपन टू ऑल गुड, आप 3 कार्बन बनाएं और सेकंड पे OH लगा दें। तो जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसके लेफ्ट साइड में भी R ग्रुप है, उसके राइट साइड पे भी R ग्रुप है। सिंपल। इतना बड़ा बैठ के सोच रहे थे, साइंस लगा रहे थे, पता नहीं क्या पूछ लिया जैसे मैंने तुम्हें। बस सिंपल सर, इसमें क्या होगा, इसको जब तुम ऑक्सीडाइज करोगे ना, ये प्रोपन टू ऑल है, जब तुम इसको हीट करोगे विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इक्वेशन में हमेशा हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को O से शो करते हैं। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है बस तुम लोग क्या करो, उसको C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, किस्सा खत्म, बन गया तुम्हारा कीटोन। क्या नाम है इस कीटोन का? कीटोन का नाम बताओ। प्रोपन, प्रोपन टू ऑन या प्रोपनोन। ठीक है, प्रोपनोन, क्योंकि इसके अंदर और तो किसी जगह जा नहीं सकता ना, तो ये हो गया, और इसके साथ साथ बन जाएगा वाटर। ठीक है, प्रोपनोन एंड वाटर। अच्छा, कीटोन्स का भी बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है, तो अगर आप चाहें तो उसको डिस्टिल आउट कर लें। कीटोन्स और एल्डिहाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट ना अल्कोहल से कम होते हैं। कोई वजह बताएगा क्यों? ये भी आता है एग्जाम में कि वाई, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन इज लेस देन अल्कोहल? व्हाई वुड यू एक्सपेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन टू बी लेस देन अल्कोहल? किसमें? उल्टा बोल रही हो सर, जिनमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उनके बॉइलिंग पॉइंट हायर होंगे। सो अल्कोहल हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, बट कीटोन्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देख के बताओ कीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो F या O या N के साथ बॉन्डेड हो। लेकिन अल्कोहल के अंदर एक H है ना जो O के साथ बॉन्डेड है,
तो alcohols can form hydrogen bonds but ketone cannot form hydrogen bonds. Is that clear? तो इसलिए ketones जो होते हैं उनके boiling point relatively lower होते हैं. सर रिएक्शन सबको समझ में आ गया? अच्छा, तो ये हो गया सेकेंडरी. तो एक दफा रिकैप करें. प्राइमरी अल्कोहल का हमने पढ़ा, इट कैन ऑक्सीडाइज टू एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. कीटोन का हमने क्या पढ़ा? कीटोन विल ऑक्सीडाइज टू, सॉरी, सेकेंडरी अल्कोहल्स. सेकेंडरी अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज टू कीटोन. अब एक रह गया ना, कौन सा? टर्शरी. यार टर्शरी को टर्शरी क्यों कहते हैं, टर्टियरी क्यों नहीं कहते? मुझे अंग्रेजी जबान से शदीद इख्तलाफ है. इसको टर्टियरी कहना चाहिए ना, टर्शरी क्यों कहते हैं भाई? हैं अच्छा भला चलता है टर्शरी. ये क्या बात हुई? हैं क्या करने के लिए? ट्रोल किसको? उल्लू बनाने के लिए. चलो हाँ, कुछ ऐसे ही लग रहा है मुझे. अंग्रेजों पर बहुत फुर्सत थी, उन्होंने कहा चलो नए नए लफ्ज निकालते हैं, उनका नए नए प्रोनाउंसिएशन बनाते हैं. और बेचारा कोई हमारे जैसा आदमी जिसकी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, अगर इसको टटेरी कहते तो लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा. भाई यार जो ऐसा वो स्पेल करेगा मैं तो वैसे ही प्रोनाउंस करूंगा ना इसको. ठीक है, तो आज से तुम लोग इसको क्या कहोगे? टटेरी. शाबाश. चलो भाई, टटेरी होते हैं तुम लोगों जैसे ढीठ. जितना मर्जी गर्म करते रहो इनको, क्या करेंगे ये? नो रिएक्शन. ठीक है, जैसे जितना मर्जी तुम लोग को कहते रहो रिएक्शन याद कर लो, रिएक्शन याद कर लो. हैलोजन एल्केन के कर लिए रिएक्शन याद? एक यस की आवाज आई है बस मुझे पूरे क्लास में से. बेटा घर जाके तुम लोग क्या करते हो? जुआ खेलते हो, पान का खोखा लगाते हो, क्या करते हो घर जाके? तुम तो मुझे लग रहा है बाइक वाले के साथ निकल जाते हो गलियों के अंदर. तुम्हारा तो मुझे बाइक वाले के साथ बाइक को सीन ऑन लग रहा है. कितने बजे घर पहुंचते हो? मैं क्या मतलब कर, तो तुम अपना ही बताओगे ना. कितने बजे? 4:30-5. अच्छा 5 हो गया. 4:30-5. उसके बाद फिर क्या करते हो 5 बजे के बाद? नहाते हो? अबे क्या 3 घंटे नहाते हो? नहाया, खाना खाया, उसके बाद कुछ बेटा ट्यूशन निकल गया था तुम्हारे मुंह से, वो बीच में तुमने ट्यूशन खा गए तुम. पढ़ाते हो? अरे वाह वाह, इसने फ्लिप मारा. इसने कहा मैं पढ़ता हूँ मैं तो फंस जाऊंगा, पढ़ाता हूँ कर देता हूँ. अच्छा आप पढ़ाते हैं, माशाल्लाह. किसको बर्बाद कर रहे हैं? ग्रेड अच्छा है. और नहीं ग्रेड अच्छा है. किसको ट्यूशन पढ़ाते हो? स्टूडेंट. बेचारा. अच्छा अच्छी बात है. नहीं है मजाक से हटके, इट्स अ गुड थिंग दैट. ठीक है. अच्छा फिर उसके बाद 9 बजे घर आके पढ़ाई, 1 घंटा 2 घंटा रिवीजन हो गया, उसके बाद सोना. तो सर उसके अंदर 1 घंटा 2 घंटे में हैलोजन एल्केन क्यों नहीं आया आपके? फिजिक्स था मतलब? फिजिक्स के दिन बनाए. अच्छा केमिस्ट्री का दिन कौन सा है? केमिस्ट्री का परसों. आज किसका है? आज मैथ्स का. मंडे को किसका था? मंडे को तेरा केमिस्ट्री. अरे हाँ, मंडे को केमिस्ट्री फिर से. भाई कल तो मंडे था. बेटा फंस गए भाई. खुदा के बंदो याद करो यार, रिएक्शन याद करो. अच्छा यार आप देखें, बड़ा सिंपल सा था, हर हफ्ते टेस्ट होगा. अजान ही छूटी यार. तो मुझे लगता है इसके अलावा कोई हल नहीं है. फ्राइडे को टेस्ट है आपका ऑर्गेनिक का. हाँ फ्राइडे ना, और क्या मैं क्लास थोड़ी. फ्राइडे सैटरडे आपकी मर्जी है, बस हर हफ्ते आप में ऑर्गेनिक का टेस्ट दूंगा. बस अब यही हल है. और वो टेस्ट आपका जो है ना, वो आपके बाकायदा मार्क्स एंटर होंगे और आपका नंबर हो जाएंगे. ठीक है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा आप याद करेंगे. नहीं सर ऑफलाइन है यहाँ पर, ऑन कैंपस. ठीक है, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर वे. आपको मैं याद करा सकता हूँ, और याद जब नहीं करे बगैर आप बर्बाद हो जाएंगे. ठीक है, तो बस ये हर फ्राइडे टेस्ट है, याद रखो. अच्छा सर, तो ऑर्गेनिक जितनी बड़ी है वो अभी डिसाइड कर लेते हैं. ठीक है, बस फ्राइडे को है ये, मैं याद कर लो इस बात को. अच्छा सर, अब आपके पास ये जो रिएक्शंस है ना, दिस कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. अपने लैब के टीचर से कहिएगा कि आपको ये करा जरूर दें.
ठीक है, अभी नहीं तो थोड़ा लेटर ऑन ना ऑर्गेनिक के टेस्ट सारे कर लेना, क्योंकि ये एक तो तुम्हारा थ्योरी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है उससे, और ये आते भी हैं, खैर सीआई में भी आते हैं। अच्छा देखो, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है। आपने प्राइमरी लिया, सेकेंडरी लिया, टर्शरी अल्कोहल लिया, तुम्हें नहीं पता कौन सा है। एग्जामिनर तुम्हें कहेगा तीनों में से कोई एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी है। तुम क्या करोगे कि MnO4 ऐड करोगे तीनों में और हीट करोगे। जिसमें कलर चेंज नहीं आएगा वो टर्शरी है, उसको साइड में कर दो, तुम कहोगे दिस इज टर्शरी। अब रह गया प्राइमरी और सेकेंडरी जिसमें कलर चेंज आया। अब प्राइमरी अल्कोहल को तुम में एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना, सेकेंडरी में भी एक्सेस डालना, दोनों को हीट करना। एक बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बन जाएगा कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट क्या होता है, आसान, मेटल कार्बोनेट डाल दो। तुम मेटल कार्बोनेट डालोगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी, वो प्राइमरी है, क्योंकि प्राइमरी ही तो कार्बोक्सिलिक बनाते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फ्रॉम मेटल कार्बोनेट्स। एक में नहीं लिबरेट होगी, इसका मतलब है वो कीटोन बनाए। और कीटोन का भी एक टेस्ट है, आप चाहें तो फर्दर आप क्या कर सकते हैं, कीटोन का टेस्ट है जो मैं अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, उसके टॉलिन्स या फेलिंग्स रिएजेंट इस्तेमाल होते हैं, तो आप उनका टेस्ट करके कीटोन की कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो ऐसे पता चल जाता है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। क्लियर हो गया? चलो आखिरी रिएक्शन रह गया, आखिरी नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट, एलिमिनेशन। सर ये रिएक्शन आप, अगर तुम लोगों को हैलोजन एल्केन का एलिमिनेशन याद है ना, तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? पानी का निकल जाना। हम कहते हैं डिहाइड्रेट हो गए, वाटर जो है वो लूज करना। तो बेसिकली ये एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है। दिस इज एन एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम एन अल्कोहल। ये एक तरीका है एल्कीन प्रोड्यूस करने का, एल्कीन प्रोड्यूस करने का तरीका है। अच्छा सर, इसके लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दो डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल हो सकते हैं। सर इसको रिएजेंट नहीं कहना चाहिए, इसको कंडीशन कहना चाहिए। मैं अभी इसको करेक्ट कर दूंगा, रिएजेंट नहीं कंडीशन लिखना है इसको। सर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो तुम अल्कोहल को ना गर्म करो, जिस अल्कोहल को भी तुम्हें डिहाइड्रेट करना है, और उसको गुजारो हीटेड Al2O3 से। तो गर्म Al2O3 से जब अल्कोहल के वेपर्स गुजारते हो ना, तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है। या 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करो। ये दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। ये दोनों में से तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो अल्कोहल के वेपर्स गुजारो हॉट Al2O3 से, या तुम अल्कोहल को गर्म करो एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या होगा सर, जिस अच्छा इसको हम कहते हैं, ये एक तरीका है टू मैन्युफैक्चर एल्कीन, ठीक है, एल्कीन को मैन्युफैक्चर करने का तरीका है। अच्छा आप देखो इसके अंदर बड़ा सिंपल सी साइंस है। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उससे निकलेगा OH, और उसके बराबर वाले कार्बन से निकलेगा H। सर इधर OH लगा हुआ है ना, हॉट Al2O3 या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है आपने OH हटाया, और इसके एडजेसेंट कार्बन से क्या हटाओगे, H। H और OH मिलके क्या बना लेगा, वाटर, दैट्स एलिमिनेशन ऑफ वाटर। और उन दो कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये एल्कीन बनाने का बच्चों एक तरीका है। आ गया समझ में? ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्लियर है, सिंपल, ठीक है। अच्छा इसको कंडीशन कर दें, इसको रिएजेंट नहीं कहना चाहिए, कंडीशन कहना चाहिए, मैंने इसको करेक्ट कर दिया, कंडीशन। सो इथेनॉल कन्वर्ट्स टू इथीन। जी SiO2 भी यूज कर सकते हैं, क्यों वो भी कर सकते हैं। अच्छा अब आइए एक अगली एग्जांपल पे। सर ये मैंने आपको हैलोजन एल्केन में भी बताया था। अगर ऐसा सीन हो कि OH ऐसे लगा हुआ हो कि इसके अंदर मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हो। अब ये ब्यूटेन टू ऑल है सर, अब इसके अंदर एक मसला आ गया ना, मैं कौन सा वाला हाइड्रोजन हटाऊं, क्योंकि OH सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। तो आई हैव अ पॉसिबिलिटी कि मैं इसका राइट साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाऊं या लेफ्ट वाले से हटाऊं। तो रियलिटी के अंदर दोनों में से हटता है, कुछ में राइट वाले से हटता है, कुछ में लेफ्ट वाले से हटता है। तो यू गेट आइसोमर्स ऑफ बोथ, जिस तरह हैलोजन एल्केन में था, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन हटाता हूं तो डबल बॉन्ड कहां पर आएगा, फर्स्ट और सेकंड में। और अगर मैं उसका राइट साइड वाला हाइड्रोजन हटाता हूं तो डबल बॉन्ड कहां आएगा, सेकंड और थर्ड में। दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो आपका डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड यानी ब्यूट वन इन, एंड यू ऑल्सो एंड और नहीं एंड यू गेट ब्यूटुइन। एंड आई थिंक बाय दिस टाइम यू नो कि ब्यूटुइन के सिस ट्रांस आइसोमर्स भी होते हैं, ये तो हम काफी दफा पढ़ चुके हैं ना। सो ब्यूटुइन के अंदर
सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं तो सिस एंड ट्रांस ब्यूटवीन, ज़ाहिर वाटर भी बनेगा। अच्छा, इसमें मैं ना मेजर माइनर लिख दिए हैं। मैं आपको एक चीज वाटर बताता हूँ, अभी मैं आपको मेजर माइनर सिखाता हूँ। हमारे सिलेबस में ना इसमें मेजर माइनर का ऐसा डिटेल में नहीं लिखा हुआ, तो देयर इज अ ग्रे एरिया कि इसके अंदर आपको मेजर माइनर पता होने चाहिए या नहीं चाहिए होने चाहिए। एहतियातन मैं बच्चों को एक दफा बता देता हूँ कि इसके मेजर माइनर कैसे डिसाइड होते हैं, ठीक है। और वो बहुत आसान है, एल्कीन वाला याद है ना मेजर माइनर, इसका भी बिल्कुल वैसे ही होगा। लेकिन एक बात, मुझे किसी बच्चे ने कहा था सर ये बैलेंस नहीं है। आप देखें ना, रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट के अंदर दो हैं। बेटा पहली बात तो ये इक्वेशन है ही नहीं, ये मैंने इक्वेशन थोड़ी लिखी है। ये क्या लिखा है मैंने तो प्रोडक्ट्स दिखाए हैं आपको, पॉसिबल प्रोडक्ट्स। अगर एग्जामिनर कहे राइट अ रिएक्शन, तो रिएक्शन को आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो देखो फिर कैसे लिखोगे। अगर कहे राइट अ रिएक्शन बिटवीन ये अपना ब्यूटेनॉल एंड डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन टू ऑल, तो देखो उसको कैसे लिखेंगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ब्यूटेन टू ऑल का? C4H9OH, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना, चाहे वो ब्यूट-1इन है या ब्यूट-2इन है। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? प्लस वाटर। ये आपकी इक्वेशन है, रिएक्शन की इक्वेशन है। तो एग्जामिनर अगर कहेगा राइट द रिएक्शन, तो आप ये लिखेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, मेरा मेजर माइनर प्रोडक्ट क्या हुआ, समझ में आ गया ना? अब मेजर माइनर का भी समझा दूं। सर देखें, मेरे पास हाइड्रोजन दो जगह से निकलना पॉसिबल है। या तो मैं हाइड्रोजन निकालूंगा इस वाले कार्बन से, एक पॉसिबिलिटी, या मैं हाइड्रोजन निकालूंगा इस वाले कार्बन से, दूसरी पॉसिबिलिटी। ये दो पॉसिबिलिटीज है ना। किस कार्बन के साथ ज्यादा आर ग्रुप्स लगे हुए हैं? थर्ड वाले के साथ। इसके साथ एक आर ग्रुप लगा हुआ है, नजर आ रहा है? फर्स्ट वाले कार्बन के साथ एक भी आर ग्रुप नहीं है ना। याद रखो, जिस कार्बन के साथ ज्यादा आर ग्रुप लगे हुए होंगे वो वहां से H निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। जिस कार्बन के साथ ज्यादा आर ग्रुप लगे हुए ना, तो आपका जो थर्ड वाला कार्बन है उसके साथ एक आर ग्रुप लगा हुआ है, फर्स्ट वाले कार्बन के साथ एक भी नहीं लगा हुआ। तो जिस कार्बन के साथ ज्यादा आर ग्रुप होते हैं ना, वहां से हाइड्रोजन निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मेजर प्रोडक्ट वो बनता है जिसमें हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलता है जिसमें ज्यादा आर ग्रुप्स हों। और अगर नंबर ऑफ आर ग्रुप्स बराबर होंगे तो फिर जिसमें बड़े आर ग्रुप्स होंगे, वही पुशिंग वाला कॉन्सेप्ट है। यानी जिस कार्बन के साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स होंगे ना, वो आप वहां से हाइड्रोजन निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें थर्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट वाला कार्बन, ठीक है। ये मैंने एहतियातन आपको बता दिया, एज अ सेड सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, बट मैंने एहतियातन आपको बता दिया ताकि अगर कभी आ जाए तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो। एमसीक्यू द्वारा में मैंने रेयरली देखा है इसको, कभी ना कभी आ जाता है। क्लियर हो गया भाई ये सबको? पक्का? लास्ट रिएक्शन है, तुम ओ लेवल में भी पढ़कर आए हो और कुछ लोगों को याद होता है, कुछ लोग भूल जाते हैं। वैसे जब मैंने नेमिंग ऑफ एस्टर्स कराए थे वहां पर भी मैंने आपको बताया था, तो काफी हद तक तो तुम्हें ये आता होगा। उसको कहते हैं एस्टरिफिकेशन। यार कोई तो अल्लाह का बंदा मुझे बता दो यार, एस्टरिफिकेशन की कंडीशन क्या होती है? एस्टर्स अच्छा पहले तो किसको रिएक्ट कराते हैं? अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। गुड, शाबाश। और कंडीशन किसी को याद है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसका कैटलिस्ट होता है, शाबाश। और हीट अंडर रिफ्लक्स, ठीक है, हीट अंडर रिफ्लक्स, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सो यहाँ पर हीट अंडर रिफ्लक्स, कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, H2SO4 के साथ दूसरा ऑल्टरनेट क्या, अगर H2SO4 ना हो तो H3PO4, ठीक है, फास्फोरिक एसिड भी इस्तेमाल हो सकता है, बेस्ट है H2SO4, ठीक है सर। सिंपल, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेंगे एस्टर एंड वाटर। अच्छा, एस्टर वाटर के साथ रिवर्स करके हाइड्रोलाइज भी हो जाता है, यानी हाइड्रोलाइज का मतलब ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो इट कैन कन्वर्ट बैक टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। ये इसका रिएक्शन है। अच्छा, जरा एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और एक अल्कोहल लेते हैं, जरा याद कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था। सर ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? नाम बताओ इसका, जोर से बोलो। एथेनोइक एसिड, ठीक है। एथेनोइक एसिड का रिएक्शन कराता हूं मैं से एक अल्कोहल के साथ, इसका नाम बताओ। मेथनॉल, शाबाश। तो इथेनोइक एसिड विद मेथनॉल, एसिड से क्या निकलता है? वेरी गुड। और अल्कोहल से H। अच्छा, पढ़े लिखे बच्चे हो तुम लोग यार, ठीक है। सर बस ये निकलेगा,
जो ये वाला टुकड़ा है, मैंने आपको नेमिंग में भी बताया था, जो C डबल बॉन्ड O के साथ वाला हिस्सा होता है वो एसिड से आता है, और जो O वाला टुकड़ा होता है वो कहां से आता है, वो अल्कोहल। यार ये C2H5 क्यों लिख दिया मैंने, हैं CH3 होगा ना ये, CH3। अच्छा चलिए सर, अब इसका नाम क्या होगा एस्टर का, मैंने क्या बताया था, पहला नाम कहां से आता है, अल्कोहल से, तो मिथाइल बिकॉज ऑफ मेथनॉल, एथनोएट फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आ गया सबको ये, इसको एस्टर क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस लिंकेज। ये जो बच्चों बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड, इसको हम कहते हैं एस्टर। अच्छा अच्छा एक सेकेंड, इसमें एस्टर लिंकेज कौन सी है, ये वाली ना सर, ये होती है ना एस्टर लिंकेज। सो बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप इट इज कॉल्ड एस्टर। याद आ गया सबको। एस्टर की कुछ खुसूसियात बताओ, ओएलएल में पढ़कर आए हो नहीं, हाँ उसकी पहले एक मशहूर स्मेल। अच्छा ये स्वीट स्मेल का क्या मतलब होता है, मुझे आज तक कभी ये जुमला समझ नहीं आया, स्वीट स्मेल। स्वीट मींस और उसका ऑपोजिट क्या होगा, कड़वा, स्वीट स्मेल। अच्छा चलें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्रेज है स्वीट स्मेल। जरा और स्पेसिफिक करें स्वीट स्मेल को, ये एग्जैक्टली स्वीट मींस मतलब अच्छी खुशबू तो बहुत, यानी अब कुछ खुशबू आपके लिए हो सकता है अच्छी हो, मेरे लिए अच्छी ना हो, तो जरा कोई पर्टिकुलर रेफरेंस देना, स्वीट मींस। अच्छा परफ्यूम किसी, अच्छा पहले तो मुझे बताओ नेचुरली एस्टर्स कहाँ मौजूद होते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ये जो फ्लावर्स और फ्रूट्स के अंदर जो टिपिकल स्मेल होता है, जो एरोमा होता है ना, इट्स बिकॉज ऑफ नेचुरल एस्टर्स। हम उसी को रेप्लिकेट करके आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स में डाल लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, तुम कस्टर्ड खाते हो, कौन सा शौक से खाते हो फ्लेवर, वनीला फ्लेवर। सर वनीला जो है ना, वो उसके अंदर आर्टिफिशियल एस्टर डाला हुआ होता है। ये फूड फ्लेवर्स जो होते हैं ना, ये आर्टिफिशियल एस्टर्स होते हैं। तो वो जो वनीला का या बनाना का है, वो जो उसका अंदर फ्लेवर दिया हुआ होता है, वो एस्टर्स ऐड करके दिया हुआ होता है, ठीक है। सो इसी तरीके से। अच्छा भाई, तो आप लोग अपनी माशाल्लाह, तो आप लोग फेशियल वेशियल तो हर कोई कराते ही है, कराते हो भाई फेशियल अपना, है बाइक वाले के साथ जाके नहीं कराते, सोलो यार मेरे साथ चलो फेशियल कराएं दोनों मिलकर। अच्छा भाई चलो, क्रीम श्रीम तो लगाते होगा ना मुंह पे, कौन सी क्रीम लगाते हो, नॉर्मल। आपने कभी देखा क्यूकम्बर क्रीम, एप्रिकॉट क्रीम, है किसने दिखाई तुम्हें ये क्रीम, बेस बना के है नेचुरल जो होते हैं ना, हाँ ये एस्टर्स होते हैं ना सारी, ये जो कॉस्मेटिक क्रीम्स होती हैं इसके अंदर जो ये जो फ्लेवर्स होते हैं ना, ये भी एस्टर्स के होते हैं। अच्छा परफ्यूम्स वगैरह के अंदर एस्टर्स डायरेक्टली तो इतने इस्तेमाल नहीं होते, बट होते हैं, बट बड़ा बेहुदा किस्म का परफ्यूम होता है एस्टर बेस्ड परफ्यूम जो होते हैं, उतना कोई अच्छी स्मेल नहीं होती, बट होती कुछ लोगों को। अब अगर आपको चीकू की स्मेल पसंद है तो चीकू का परफ्यूम लगा के घूमो, किसने मना किया है, ठीक है। तो अभी तो अपनी पसंद पसंद की बात है ना, ठीक है भाई। सो ये हो गया। अच्छा जो इसका सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यूज है वो भी बता दूं, ठीक है, वो सॉल्वेंट। देखो ये जो एस्टर्स होते हैं ना, इनके बारे में याद रखो, ये मशहूर है कि ये, कभी तुम लोगों ने बाजार से अभी रिसेंटली पेंट वेंट जाके खरीदा है, पेंट की बाल्टी नहीं खरीदी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अब अगर आप पहले क्या हुआ करता था, आप जब पेंट लेने जाते थे ना, शेड कार्ड होता था, आप कहते ये देते, वो बाल्टी निकाल के देता था। अब ज्यादातर दुकानों पे, जो स्पेशली बड़ी दुकान है ना, वहां पे ऐसा नहीं होता, अब बहुत ज्यादा शेड्स होते हैं, ठीक है। तो वो करते क्या है, आप शेड पे आप कहते हैं ना ये वाला शेड निकाल दें, वो एक बाल्टी लेता है, उसमें सॉल्वेंट होता है, वो सॉल्वेंट जो होता है ना, वो यूजुअली वो एस्टर्स होते हैं, उसको वो एक मशीन के नीचे रखता है, जैसे ही आप कोई पेंट बोलते हैं ना उसको, वो मशीन पे क्लिक करता है, वो पेंट पिगमेंट को कंबाइन करता है। ऐसा आमतौर पे क्या होता है, दो तीन कलर्स को मिला के ना वो नया कलर बनाता है, मॉडर्न बहुत नए कलर्स होते हैं, ठीक है। पहले तो फिक्स कलर आया करते थे, तो वो आप जिस कलर शेड पे करेंगे ना, वो पेंट को मिक्स करता है, फिर वो जो पेंट पिगमेंट्स होते हैं वो सॉल्वेंट के अंदर डालता है। सॉल्वेंट के अंदर वो मशीन लिटरली आपको नजर आएगा फेंकती हुई, उसके बाद वो ढकना बंद करती है मशीन, उसके बाद उसको हिलाती है दर 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 करके, ताकि वो डिजोल्व हो जाए। जिस सॉल्वेंट के अंदर वो पेंट डिजोल्व हो रहा होता है ना, वो सॉल्वेंट एस्टर होता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसका सॉल्वेंट एस्टर होता है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं यूज एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। समझ में आ गया भाई। अच्छा चलो, अब एस्टर बन गया हमारे पास, सपोज करो एस्टर्स हैं। ये आदमी कहता है सर एस्टर नहीं चाहिए मुझे, मुझे तोड़ के वापस वो बना के अल्कोहल चाहिए और कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, जिससे मैंने एस्टर बनाया था उसको तोड़े आप। तो इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेकिंग इनटू टू और मोर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है सर। इसके अंदर एस्टर, जो भी एस्टर है ना, उसको हाइड्रोलाइज करते हैं। दो तरह की हाइड्रोलिसिस होती है, एसिड हाइड्रोलिसिस एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। पहले पढ़ते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस।
जो भी एस्टर है उसको तुम हीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट एसिड। कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लो, लाइक HCl। ये लिया तुमने एस्टर, तुमने इसको एसिड के साथ हीट किया, हम वाटर क्यों लिखते हैं सर? अब आसान सा काम है। एस्टर बॉन्ड टूटेगा, जो वाटर का OH है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जाके जुड़ जाएगा। देखो ये जो वाटर का OH है ना, ये मैं समझाने के लिए बताता हूँ, ये एस्टर लिंकेज टूटती है इसकी। एस्टर लिंक का मतलब है ये बॉन्ड यहां से टूटता है, इधर से। अब वाटर के अंदर क्या है, एक H और एक OH है ना, तो वापस से इसका OH आके जुड़ जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वापस बन जाएगा, और वो जो अल्कोहल था वो भी वापस बन जाएगा। तो आपने जिन दोनों को रिएक्ट करके एस्टर बनाया था, ठीक है, मिथाइल प्रोपेनेट यूज किया था ना आपने सर, आपको प्रोपेनोइक एसिड और मेथनॉल वापस मिल जाएंगे। ये H और OH वापस कहां से आए? वाटर से आए। वाटर से H आया जो अल्कोहल पे जाके लग गया, समझ रहे हो? ये वाला जो H है ये यहां जाके जुड़ गया, और जो वाटर का OH है ये कहां आके लग गया? ये इधर आके लग गया, ठीक है। तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड वापस बन गया और वो अल्कोहल वापस बन गया। सिंपल सर, आपने जो चीज तोड़ी थी वो वापस ऑब्टेन कर ली। क्लियर हो गया सबको ये? ऐसी कंडीशन भी नॉर्मल हीट है तो जो पहला रिएक्शन था जब फॉर्म होता तो उसके बाद उसको निकालते हैं हाँ ना, तभी तो रिवर्सिबल दिखाया था मैंने तुम्हें, देखो था यहाँ पर, देखो मैंने इसीलिए रिवर्सिबल साइन लगाया है। वो जो एस्टर बनता है ना, क्योंकि एसिड पहले से मौजूद होता है, क्योंकि इसका कैटलिस्ट भी तो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो वही ये जो एस्टर बनता है ना वो टूट जाता है, ठीक है। यही तो मसला होता है, इसीलिए तो रिवर्सिबल साइन दिखाया था। अगर आप चाहते हैं ना कि ये रिवर्स ना करे तो एस्टर को बाहर निकाल दो, एस्टर को फौरन रिमूव कर लेते हैं, ताकि वो, वरना वो एस्टर टूट के वापस उसमें बन जाएगा। ठीक हो गया? चलो अब मैं तुम लोगों को पैसा कमाने का एक तरीका बताता हूँ। अगर कभी खुदा ना खासा बेरोजगार हो जाओ, ठीक है, कोई ऐसा जिंदगी में मुश्किल आ जाए, तो तुम घर से साबुन बना के बेच सकते हो। क्या बेच सकते हो? साबुन, ठीक है। इसको केमिस्ट्री की लाइन में कहते हैं सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन का एक और तरीका इसको कहते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ये तो एसिड हो गया ना, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अच्छा सर, मैं आपको बताता हूँ इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। आपने अक्सर देखा कुर्बानी जब होती है बकरा ईद पे, बहुत सारे लोग चर्बी में इंटरेस्टेड होते हैं, देखा आपने, द फैट्स। उसके अंदर होता है फैटी एसिड्स, ठीक है सर। वो एस्टर लिंकेजेस होती हैं फैटी एसिड। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, जब आप उसको अल्कली के साथ हीट करते हैं तो दे टर्न इनटू सोप। एंड आपको शायद अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत छोटे छोटे स्केल पे हजारों, आई थिंक लाखों, हजारों तो शायद मैं कम कर रहा हूँ, लोग ये काम करते हैं, साबुन बनाते हैं। स्पेशली अगर आप थोड़े गरीब इलाकों में चले जाए ना, इंटीरियर चले जाए, इंटीरियर से चले जाए, तो बहुत बनता है ये। तो वो ये जो आप अक्सर देखते हैं कुर्बानी पे लोग चर्बी मांगते हैं ना, तो ये चर्बी एक्चुअली सेल होती है, पीपल बाय इट। वो उसको फिर आप घर में कर सकते हैं काम। किसी दिन फुर्सत हो ना, बहुत फुर्सत हो, CI के बाद जब फुर्सत होगी तो चर्बी जमा करना बहुत सारी, उसको पतीले में डालना। ये आप लिटरली अपने घर के चूल्हे पे कर सकते हैं। उसके अंदर NaOH डालना, अल्कली मिल जाता है, बड़ा कॉमन है, नहीं तो लैब से आके ले जाना, ठीक है। उसके अंदर NaOH डाल के उसको जरा गर्म करते रहना, काफी देर गर्म करोगे तो देखोगे ऊपर है वो एक ना गाढ़ा सा वो होने लगेगा, वो थिक होने लगेगा। उसको थोड़ी देर के लिए सॉलिडिफिकेशन के लिए छोड़ दो यार। उसके अंदर कॉस्टिक सोडा वगैरह ये भी मिलाया जाता है, स्मेल के लिए थोड़ा सा चीजें मिलाई जाती हैं। उसको छोड़ दोगे ना, वो जम जाएगा, वो जस्ट लाइक एक सोप बन जाता है। ये वो आमतौर पर वो सोप होते हैं कपड़े धोने के लिए, नहीं होते बिल्कुल अडलेस सोप होते हैं, वो पता नहीं गाय मार का साबुन और ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, वो आप देखें, उससे आप वो कपड़े वपड़े आराम से धो सकते हैं, ठीक है। तो फुर्सत में कर लेना ये काम। बहरहाल होता क्या है सर, इसके अंदर आप इसको किसी अल्कली लाइक NaOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं, इसमें भी एस्टर बॉन्ड टूटेगा। ये एस्टर बॉन्ड आपका टूटा, बस फर्क क्या होगा, ये जो NaOH का समझो H है ना, ये H ये यहां जाके जुड़ जाएगा, तो ये तो सर वापस बन जाएगा अल्कोहल। तो अल्कोहल आपका वापस बन गया, ठीक है, मेथनॉल। लेकिन बस इसमें फर्क ये होता है, इसके अंदर ना ONA ये यहां आके लग जाता है, तो इसके अंदर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, आपको उसकी जगह क्या मिलेगा, उसका सोडियम सॉल्ट, ठीक है, सोडियम प्रोपेनेट मिलेगा। बस ये सोप होता है, जो सोप है ना जिसको हम कहते हैं सपोनिफिकेशन, वो बेसिकली ये सोडियम प्रोपेनेट, ये वाला जो सॉल्ट होता है ना, ये इसके सोप की तरह यूज करते हैं। समझ में आ गया? बस इसमें ये एक छोटा सा फर्क है, इसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अच्छा एक बात मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं, इसको हम यहाँ खत्म करके ना बस फिर आई थिंक आज ये अल्कोहल जहाँ कंप्लीट हो जाएगा ना, अच्छा ट्राइओडोमीथेन टेस्ट है वो मैं आपको करा देता हूँ। मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं सर आप ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लगाते हैं? अक्सर आप देखो मैंने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लगाया, जब मैंने सोडियम मेटल के साथ
अल्कोहल का रिएक्शन कराया था, देखो वहां भी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लगाया था। ये देखो, नजर आ रहा है? ये अक्सर मुझे पूछते हैं सर ये पॉजिटिव नेगेटिव आप क्यों लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जहां पर भी मैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाता हूँ ना, मैं आपको आयोनिक बॉन्ड शो करने की कोशिश करता हूँ। अब आप कहेंगे सर अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो इससे क्या नुकसान होगा या क्या फर्क पड़ेगा? एग्जामिनर इसको कोवेलेंट बॉन्ड रीड करेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक्चुअली कोवेलेंट होते हैं ना। तो अगर कोई आयोनिक रीजन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आयोनिक रीजन है, तो आपको उनके चार्जेस दिखाने पड़ते हैं एग्जामिनर को बताने के लिए कि ये आयोनिक इंटरेक्शन है। ठीक है, अगर आप ये आयंस नहीं शो करेंगे तो एग्जामिनर इसको कोवेलेंट बॉन्ड रीड कर सकता है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ, एक हम सेफ्टी के लिए, प्रिकॉशन के लिए हर आयनिक रीजन पे आप आदत बना लें कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। ठीक है, ये वजह है। तुम देखो जहां पर भी आयनिक बॉन्ड बनता है मैं वहां पॉजिटिव नेगेटिव लगाता हूँ। देखो यहाँ पर भी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लगाया है। नहीं होते तो हैं, लेकिन हम सिर्फ ये एग्जामिनर को बता रहे हैं कि वो उसको कोवेलेंट बॉन्ड रीड ना करे, क्योंकि जब आप कुछ नहीं बनाते ना तो वो कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया? अब सर ये जो चीज है ना ये थोड़ी ट्रिकी है, इसको जरा ठीक से समझिएगा। ट्राई आयोडोमीथेन टेस्ट, तो मैंने सिलेबस का ना जरा पॉइंट यहाँ पे कट पेस्ट कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है डिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप इन अल्कोहल, ठीक है, from its reaction with alkaline iodine to form a yellow PPT of triiodomethane test NNNI. Explain, अच्छा वो तो खैर अगला पॉइंट ऑफ व्यू, छोड़ दो ना, वो तो उसको तो काट देते हैं ना, तो मैं बता चुका हूँ। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल तो कंप्लीट होगा, ये तो मैं कल आपको सिखा चुका हूँ ना, वाटर के मुकाबले में उससे भी वीक होता है, बताया था ना कल मैंने तुम लोगों को, इसको तो छोड़ दो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तकरीबन जब एक, अच्छा आपको तो खैर उस वक्त तुम लोग पैदा भी नहीं हो, 2001 की बात कर रहा हूँ, 2001 में ना मेजर ए लेवल में चेंज आया था। तो तुम्हें शायद नहीं पता हो, तुम लोग कभी अपने कोई पेरेंट्स जिन्होंने ए लेवल्स या ओ लेवल्स किया है, ए लेवल्स किया स्पेशली ना, कोई खानदान में कोई बड़ा या नहीं था, पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, उससे शायद बड़े बहन भाई को तो नहीं पता होगा। एक जमाने में आपको पता है ए लेवल पूरा एक दफा में दिया जाता था, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं होता था। सब लोग यार, अभी भी पंजाब के कुछ एरिया में ऐसा होता है, वो पूरे 5 पेपर इकट्ठे देते हैं। ठीक है, उस वक्त सिलेबस भी डिफरेंट होता था। बहरहाल 2001 में ना मेजर चेंज आया था ए लेवल्स के अंदर, उन्होंने काफी उसको शफल किया था। 2001 से लेके 2022 तक ये जो है ना, ये A2 के अंदर रहा। ये पता नहीं इनके दिमाग के अंदर, खोपड़ी के अंदर क्या घुसा, इन्होंने 2022 के अंदर ना उठा के इसको AS के अंदर डाल दिया। इसको हम लोग A2 में जब इसको पढ़ाते थे, इसको ट्राई आयोडोमीथेन टेस्ट के नाम से मशहूर है। तो मेरी आज तक आदत पड़ी हुई है, मैं इसको अभी भी ट्राई आयोडोमीथेन टेस्ट कहता हूँ। वैसे मैं क्या कहता हूँ, इसको केमिस्ट्री में कहते यही है। ठीक है, टेस्ट। अच्छा, ये जो टेस्ट है ना, ये एक खास तरह का अल्कोहल और एक खास तरह का कार्बोनाइल कंपाउंड पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, बल्कि एक खास तरह का अल्कोहल होता है। वो कौन से खास तरह का अल्कोहल होता है, पहले ये समझ लो। देखो इन्होंने लिखा हुआ भी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप इन एन अल्कोहल। ठीक है, देखो पहले मैं इसको जरा आसान करके बता देता हूँ। ट्राई आयोडोमीथेन टेस्ट का रिएजेंट क्या होता है सर? इसके लिए होता है अल्कलाइन आयोडीन। अल्कलाइन आयोडीन क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड आयोडीन। ठीक है, ये इसका रिएजेंट है। अच्छा सर, अब हर अल्कोहल इसके साथ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, एक खास तरह के अल्कोहल इसके साथ पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। की पॉइंट, एनी अल्कोहल कंटेनिंग, अब ये बात बिल्कुल ठीक से समझना, कौन सा ग्रुप सर? जो कार्बन है उसके साथ OH है, उसके साथ CH3H, इधर जो एक जगह मैंने छोड़ दी ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, will give a positive result। देखो अभी आज ना पहले बात समझ लो सर, जिस अल्कोहल का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ना, उसके लिए जरूरी बात क्या है? उसके साथ जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है ना, उसके साथ एक CH3 लगा हुआ हो और उसके साथ एक H लगा हुआ हो। इसके अलावा जो तीसरी पोजीशन है, चौथी एक्चुअली पोजीशन है, उसके साथ कुछ भी लगा हुआ हो, मुझे कोई मसला नहीं, बट एक CH3 लगा हुआ होना और एक H लगा हुआ होना। ठीक है, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है लाजमी है। अगर तुम कहोगे सर इस CH3 की जगह में कोई और R ग्रुप लगा दूं तो नहीं आएगा पॉजिटिव रिजल्ट।
अगर आप कहें सर मैं दोनों H लगा दूं तो नहीं आएगा पॉजिटिव रिजल्ट। अच्छा आप कहेंगे सर ये जो खाली वैलेंसी है इसकी जगह सर कुछ भी लगा दो, इसकी जगह हाथी लगा दो, घोड़े लगा दो, खुद लग जाओ, बेंजीन रिंग लग जाए, कुछ और लग जाए, डजंट मैटर, ये चीज मिल गई ना उसको तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको हम कहते हैं, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ, ऊपर देखो सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ CH3 CHOH, ठीक है, यानी जिस कार्बन के साथ H है और एक CH3 और एक OH है इन अल्कोहल, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप होता है, ठीक है, ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बस आज अभी फिलहाल इसको मुझे यहीं पे रोकने दो, क्योंकि फिर ये कल में आप, बल्कि चलो एक कितना भी तो है 2-4 मिनट इसका, अभी रुक जाओ टेस्ट भी बता देता हूँ। सर टेस्ट क्या होगा इसका, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी है मैंने देख लिया, अभी 3-4 मिनट है सर। फॉर एग्जाम्पल सर ये कंपाउंड है, क्या चाहते हो इसके साथ क्या लगाऊं? कुछ भी लगा दो, चलो यार हम लगा देते हैं आर, जनरल कर देते हैं, आर लगा देते हैं, जो लॉन्ग चेन बना दे, 1000 कार्बन की चेन बना दे, इसके आगे डजंट मैटर, कुछ भी आ जाए। सर ये आ गया ना बस, तो क्या होगा जब तुम इसको NaOH और आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाओगे ना, बस मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखो इसका रिएक्शन भी लिखवाता हूँ, ये जो टुकड़ा है ना ये वाला, ये कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में, गिव्स CHI3, और CHI3 क्या आते हैं, येलो प्रेसिपिटेट्स इसको कहते हैं, और इसका नाम होता है ट्राई आयोडोमीथेन। ये जो प्रोडक्ट होता है ना CHI3, ये कहलाता है ट्राइओडोमीथेन। तो आपको जैसे ही तुम ये वाला जो अल्कोहल होगा ना, तुम इसके साथ एक्वस अपना आयोडीन और NaOH डालोगे तो येलो PPT बनने लग जाएंगे। वो येलो PPT किस चीज के होते हैं, वो येलो PPT होता है ट्राई आयोडोमीथेन। ट्राई आयोडोमीथेन नाम समझ रहे हो, ट्राई आयोडो क्यों कहते हैं इसको, 3 आयोडीन है ना, अच्छा इसके साथ सर 3 आयोडीन है ना, तो 3 आयोडीन और मीथेन, क्योंकि ये इसका नाम ट्रायोडो ही होगा ना, अगर इसको आप बना के देखें 1 आयोडीन 2 आयोडीन 3 आयोडीन और एक ये ट्रायोडो मीथेन, ठीक है, इसके साथ साथ ये ट्रायोडो मीथेन बनता है। और ये जो भी आर ग्रुप होगा, जो भी इसके साथ होगा ना, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा COO, ये वाला जो ग्रुप होता है COO- और Na+, बस जो भी आर ग्रुप होगा तुम्हारा इसके साथ, ठीक है, तो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखो इसकी मैंने नीचे एक इक्वेशन लिख के दिखा दी है यूं करके, देखो इसको यूं करके आप लिख देते हैं इक्वेशन को, ठीक है। देखो यहां पर पहले तो जैसे तो मैं NaOH से क्या करोगे CHI3, अब इसका जो आर ग्रुप है वो क्या है C2H5 ना, तो तुम लोगों C2H5 COO Na CO, अच्छा मैंने Na इसे नहीं दिखाया क्योंकि Na को मैंने क्वेश्चन पे शो नहीं किया ना। अगर आप Na, देखो मसला है मैंने एरो के ऊपर लिखा ना Na को, तो जाहिर है फिर मैंने एरो के ऊपर लिखा है तो मैं उसको प्रोडक्ट साइड पे तो नहीं शो कर सकता, ये बैलेंसिंग के लिए मैंने ऐसे किया है। तो आपने यहाँ पर Na नहीं शो किया ना, बस तो फिर आप यहाँ पर भी Na शो ना करें, ठीक है। तो आपके पास 2 प्रोडक्ट ये होंगे, इसका आएगा येलो PPT, ये इसके येलो PPT आ जाएंगे, इस वाले ग्रुप के येलो PPT, येलो PPT, ठीक है, और ये आपके पास आयन बन जाएगा इसका। क्लियर हो गया ट्राइडोमीथेन टेस्ट। लेकिन सर आपने इसको हिलाया ना, अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कहता है सर इसकी जगह अगर मैं C2H5 कर दूं कोई रिजल्ट नहीं आएगा, नो रिएक्शन, नो ऑब्जर्वेशन, तो मैं कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगी। इसके लिए शर्त क्या है कि क्या होना चाहिए सर, CH3 होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो, CH3 हो C2H5 हो, कुछ भी हो, ये CH3 होना चाहिए, ठीक है। जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है उसके साथ एक H और एक CH3 हो। इज माय पॉइंट क्लियर? टेस्ट का पर्पस क्या होता है? अच्छा सर कुछ भी नहीं, बस ये ग्रुप आइडेंटिटी होता है ये। अच्छा अब जरा एक सवाल आता है, एग्जामिनर पूछता है कौन से प्राइमरी अल्कोहल पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, कौन से सेकेंडरी, कौन से टर्शियरी। सो सुनो सर, द ओनली प्राइमरी अल्कोहल व्हिच गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट इज एथनॉल। ट्राइओडोमीथेन टेस्ट का कैसे, अच्छा एथनॉल देखो मैंने बनाया हुआ है, एथनॉल 2 कार्बन वाला कंपाउंड होता है ना, तो ये मैंने एथनॉल ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा प्राइमरी होने के लिए शर्त क्या है कि एक ही आर ग्रुप हो। अब अगर मैं कोई दूसरा प्राइमरी अल्कोहल बनाऊंगा इसके अलावा, एथनॉल के अलावा, तो एनी अदर, तो सर मैं इन दोनों को तो हिला ही नहीं सकता ना, क्योंकि प्राइमरी के लिए शर्त क्या है, एक ही आर ग्रुप हो। तो सर वो अगर एक आर ग्रुप CH3 नहीं होगा तो फिर लाजमी वो फिर अगला क्या होगा C2H5, ठीक है। अच्छा आप कहेंगे सर इस हाइड्रोजन की जगह कुछ और लगा देना, सर फिर वो प्राइमरी नहीं रहेगा ना। So the only primary alcohol which gives a positive result is ethanol, ठीक है। अगर आप कोई और प्राइमरी अल्कोहल ले लें, मुझे बता दें कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, हो ही नहीं सकता ना।
क्योंकि आपको कोई भी और प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा, तो वो चेंज जब आप करेंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही नहीं, ठीक है। द ओनली प्राइमरी अल्कोहल विच गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हम कहते हैं ऑल मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल्स। अच्छा, मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब है कि सेकेंडरी अल्कोहल में 2 R ग्रुप्स होते हैं, तो उनमें से एक R ग्रुप तो लाजमी क्या हो, CH3, इनको कहते हैं मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल, और दूसरा R ग्रुप कोई भी हो। सो ऑल मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल्स, ठीक है। नो टर्शरी अल्कोहल कैन गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट। क्यों सर? टर्शरी अल्कोहल के लिए तीनों R ग्रुप्स होने चाहिए, ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा ना, मैंने आपसे कहा था ये भी नहीं हट सकता, ठीक है। ये होना लाजमी है, ये होना लाजमी है, तो ये दोनों होने लाजमी है। टर्शरी के अंदर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोजन नहीं हो सकता, तो कोई भी टर्शरी अल्कोहल पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। सो याद रखो, द ओनली प्राइमरी अल्कोहल विच गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट इज एथेनॉल। मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल, मिथाइल सेकेंडरी का मतलब जिसमें एक R ग्रुप मिथाइल हो, दैट विल गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट, नो टर्शरी विल गिव अ पॉजिटिव। क्लियर है? चलो, मैंने इसकी फाइल सेंड कर दी थी तुम लोगों को।